नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटो वॉइस और मैं हूं आपके साथ सोनाली भदौरिया और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मिश्रा। आपका स्वागत है हमारी शो नमस्ते बिहार में। और आज बात होगी जातिवाद की। जाति भारत की वो परछाई जो साथ तो चलती है लेकिन कभी कभी आगे बढ़ने नहीं देती। जन्म के साथ ही ये तय हो जाता है कौन कितना सुना जाएगा, कौन कितना दबाया जाएगा। लेकिन ये परंपरा हमारी नहीं थी, इसे थोपने वाले हम नहीं थे। हजारों वर्षों तक एक दिव्य सभ्यता दुनिया को जीवन का अर्थ समझाती रही। उसने सिखाया आत्मा क्या है, कर्म क्या है और सत्य किसको कहते हैं। वही सभ्यता आज जातिवाद की जननी कहकर कलंकित की जा रही है। झूठ बोला गया कि हिंदुओं ने जातियां बनाई, लेकिन सच्चाई हिंदुओं ने नहीं, अंग्रेजों ने जातिवाद पैदा किया। और यह भारत के इतिहास में बौद्धिक गुलामी की सबसे भयावह शुरुआत थी। कास्ट ये शब्द भारत का नहीं, ये आया पुर्तगालियों के शब्द कास्टा से, जिसका अर्थ था नस्लीय वर्ग। लेकिन भारत में जाति नहीं थी, यहाँ थी वर्ण व्यवस्था जो पूरी तरह व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित थी। यहाँ ज्ञान में श्रेष्ठ ब्राह्मण बने, वीरता से भरे क्षत्रिय बने, व्यापार में निपुण वैश्य कहलाएं और सेवा में समर्पित है तो शूद्र बने। भारत में जन्म का नहीं कर्म का आधार है। महाभारत काल में वेद व्यास एक दासी पुत्र ब्राह्मण कहलाएं, वाल्मीकि एक शूद्र, रामायण जैसे महाग्रंथ के रचयिता बने। यानी भारत में पहचान जन्म से नहीं कर्म से बनती है। लेकिन फिर आए वो जिन्होंने भारत को सिर्फ राज्य समझा लेकिन भारतीयता को कभी नहीं समझ पाए। अंग्रेज, जिन्होंने भारत की आत्मा को छलनी कर दिया। 1901 में ब्रिटिश अफसर हर्बर्ट रिस्ले और बोनाट काहन ने पहली बार जनगणना की, पर उद्देश्य गिनती नहीं था, विभाजन था। उन्होंने यह नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो, बल्कि ये पूछा कि तुम किस जाति में पैदा हुए। और यहीं से शुरू हुआ वो जहर जिसने समाज को नहीं समूहों में तोड़ा, परिवार को नहीं पीढ़ियों में बांट दिया। अंग्रेजों ने भारत को नहीं भारतीयता को तोड़ा, हिंदू समाज को नहीं हिंदू चेतना को बांटा। वो चले गए लेकिन जातिवाद की आग लगा गए जो आज तक सुलग रही है। ब्राह्मण, बनिया, यादव, ठाकुर, कायस्थ, ये सब नाम लोगों की पहचान नहीं, पहचान की दीवारें बनकर रह गई। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल को नारा नहीं रणनीति बनाया, हमारी जड़ों में जहर घोल दिया जो आज तक फैल रहा है। कहते हैं ब्राह्मणों ने शूद्रों को दबाया, लेकिन कोई नहीं बताता कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में हजारों शूद्र संत और राजा थे। कबीर, रविदास, नामदेव, तुकाराम, ये सब किस जाति के थे? क्या उन्हें कभी किसी ने रोका? नहीं, क्योंकि भारत जातिवादी नहीं था। भारत था वसुधैव कुटुंबकम का मंदिर। और आज हमें यही मंदिर दोबारा खड़ा करना है। ये जाति नहीं, हमें बांधने वाली जंजीर है जो अंग्रेज छोड़ गए और हमने संभाल ली। अब वक्त आ गया है इतिहास के झूठ को उजागर करने का और इंडिया को भारत बनाने का, भारतीयों को एकजुट करने का। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली पीढ़ी जाति नहीं अपने ज्ञान और कर्म पर गर्व करे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि झूठ को जवाब मिले और इतिहास को इंसाफ। हम फिर लौटेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नमस्ते बिहार।